हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6, टीवाई बैफ क्लास सेम 6 एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों का सेम 1 का कॉस्ट अकाउंटिंग का एक कॉमन सा टॉपिक मार्जिनल कॉस्टिंग लेक्चर नंबर देखने मिलेगा 20। और कंप्लीट अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल्स मैंने करा के दिया है वो हमारे बीकॉम वाले बच्चों का है, क्योंकि जो पैटर्न लेके चल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, फिर से समझा देता हूं हर एक बच्चे को, स्पेशली हर एक क्लास समझ लो भाई। पहला बीकॉम क्लास का मैं करा के दूंगा आप लोगों का प्रैक्टिकल कंप्लीट प्रीवियस ईयर, भाई कहीं से भी नहीं करा रहा हूं, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिकल करा के दूंगा। उसके बाद आना शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स कराऊंगा, जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स हमारे बैफ वाले बच्चों के लिए भी रहेगा एंड मास्टर डिग्री को भी शॉर्ट नोट्स बनते हैं। जो न्यू अपनी पॉलिसी आई उसके अकॉर्डिंग जो पैटर्न न्यू सेटअप हुआ, अब ऑब्जेक्टिव्स भी शॉर्ट नोट्स भी आने लगे हैं, तो शॉर्ट नोट्स हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट अब बन गया है। तो इसका मतलब है सर शॉर्ट नोट्स सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बात कर दूंगा ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। क्लियर है ये पैटर्न? तो भाई बीकॉम आपको पूरा फॉलो कर लेना भाई, अगर आउट ऑफ मार्क्स इस टॉपिक से आपको चाहिए तो। क्लियर है? हमारे बैफ वाले बच्चे, अब ऐसा नहीं कि सर प्रैक्टिकल हमारे लिए काम का नहीं है, हाँ, बट ये मैं बोलूंगा कि आपका वो लेवल नहीं है भाई। बैफ वाले भाई बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की बात करते हैं, तो अकाउंटिंग का जो लेवल होगा हमारे बीकॉम से एडवांस लेवल होगा। और स्टार्टिंग से मेंशन किया भाई 70 to 80% का हेल्प होगा, 70 to 80। बट ये है कि 20 से 30% एडवांस हमारी ये दोनों क्लास को रहेगा, तो टेंशन नहीं लेना किसी भी बच्चे को भाई। बीकॉम लेवल को कंप्लीट करा देने दो, इस पैटर्न में आएंगे आपके लेवल पे भी कंप्लीट प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पेपर मेरे पास अवेलेबल हैं, चाहे मास्टर डिग्री की बात करूँ चाहे बैफ लेवल, दोनों का सेम ही लेवल चलता है, दोनों के लेवल प्रैक्टिस करवा के दूंगा। क्लियर है भाई? इस टॉपिक से आउट ऑफ मार्क्स हमारे मास्टर डिग्री वाले ध्यान रखना 15 मार्क्स आपको कंपल्सरी बन रहा है इस टॉपिक से। बैफ वाले बच्चे 15 मार्क्स का आपका भी बनता है, तो आउट ऑफ की टारगेट रखना कि भाई आउट ऑफ मार्क्स अपने को चाहिए इस टॉपिक से। इसी टॉपिक है, बेस क्लियर कर लो यहाँ से, उसके बाद 30% जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो समझ में आ जाएगा, समझा दिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा और हर एक बच्चे को समझ में आ गया होगा किस कॉन्सेप्ट से चल रहा है। भाई आज का जो क्वेश्चन पिक किया 2017 में ये क्वेश्चन बना था, देखो कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला नहीं क्लियर है। अगर क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा सर क्या गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उन बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास एंड कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में देके रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ₹8 लाख विच इज 40% ऑफ टोटल सेल एंड प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो इज 30%। अब कुछ बच्चे हमारे प्यारे बच्चे हैं भाई, ये दोनों टॉपिक देखते रुक जाएंगे और बोलेंगे सर टोटल सेल से मिल गया। स्पेशली मैं बता रहा हूँ ना, जो बच्चे यहाँ पे कनेक्ट हैं और लाइन टू लाइन मतलब स्टार्टिंग से क्लास देखते हुए आए हैं ना, तो ये वर्ड देखते ही समझ जाएंगे कि सर आपने बहुत अच्छे से माइंड में फिट करा दिया भाई कि जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया होगा एंड उसका परसेंटेज ऑफ टोटल सेल भी दिया होगा, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला लग जाएगा टोटल सेल का। टोटल सेल का सीधा फॉर्मूला बनेगा इस टॉपिक में, क्योंकि मैंने माइंड में एकदम फिट करा है भाई, जब भी आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे के रखेगा अमाउंट पैटर्न में एंड वो परसेंटेज में भी दिया है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा किसका? टोटल सेल्स का। देखो सिंपल सा, जो बच्चे यहाँ कनेक्ट है उनके माइंड में फिट हो गया है, तो वैल्यू पुट करके भाई आंसर निकालना काफी आसान हमारे लिए बन जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना देके रखा है सर, अपॉन में परसेंटेज कितने की बात कर रहे हैं सर, चलिए डिवाइड कर दो कैलसी से, डिवाइड बाय 40% किया, कितना है 20 नहीं सॉरी 8, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स बोले तो कितना 20 लाख। क्लियर है? कंफ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है, क्लियर है कि नहीं? आई थिंक समझोगे भाई, ये तो इजी टॉपिक आपके लिए बना। आगे का डिटेल जरा पढ़ते भाई। प्रॉफिट ऑन प्रेजेंट सेल, प्रॉफिट निकालना है
प्रॉफिट निकालना है, सिर्फ प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, हर एक बच्चे के माइंड में फिट होना चाहिए। भाई प्रॉफिट का एक फॉर्मूला मैंने सिखा के दिया था। अब यही सब चीज़ें ध्यान रखना, हर एक क्लास की मैं बात करूं, यही सब चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि आपको क्लियर पता होना चाहिए। अब जो बच्चे कनेक्ट होंगे उसमें से मोस्टली, सब तो नहीं बोलूंगा कि भाई 100%, बट ये एक 70 to 80% बच्चे कट कर मीन्स कैच कर लेंगे भाई प्रॉफिट का सर इस कॉन्सेप्ट में क्या फॉर्मूला है। आपने बताया था जब हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता है, जब हमें पीबी रेशियो पता है, दोनों का मल्टीप्लाई करके भाई प्रॉफिट निकालना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जब मैं बात करूंगा तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में गिवन पार्ट में था, कितना देके रखा सामने आपको दिख रहा है सर 8 लाख रुपए, क्लियर है कि नहीं है। इनटू पीबी रेशियो कितना देके रखा है, पीबी रेशियो कितना क्वेश्चन में, यहाँ पे 30% अपने को दिख रहा है, इनटू 30% निकाल लेना भाई। तो 8 लाख का 30% कितना है 240, सामने दिख रहा है भाई, कंप्लीट सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट आपके लिए बन रहा है। क्लियर है, प्रॉफिट मिल गया। अगला क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं, क्या बोल रहे भाई, सेल्स देके सेल्स पूछ रहे अगर प्रॉफिट 3 लाख का है तो इजी टॉपिक है, निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे अप्लाई करेंगे, बट उसके लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट। ये थर्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इसका फॉर्मूला अगर थोड़ा सा भी आपको माइंड में है, इसका फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में डीपी अपॉन पीवी रेशियो। तो हमें फिक्स कॉस्ट तो अभी मिला ही नहीं है, तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट बोले तो फोर्थ नंबर पहले फाइंड आउट करना पड़ जाएगा। तो चलिए पहले फोर्थ नंबर फाइंड आउट करेंगे, पहले फोर्थ नंबर फाइंड आउट करेंगे क्या, फिक्स कॉस्ट। टेबल नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, बट फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला तो क्लियर करना पड़ेगा। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। टेबल याद है कि नहीं याद है आपको, पहले आता था कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस किया तो क्या मिला, प्रॉफिट, यही तो टेबल था। टेबल शॉर्ट लिखो, सेल से नहीं स्टार्ट किया, मतलब कंट्रीब्यूशन सिर्फ फाइंड आउट करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस किया, फिक्स कॉस्ट आ गया, प्रॉफिट तो आ चुका है, मतलब प्रॉफिट माइनस करूंगा भाई, प्रॉफिट माइनस करूंगा तो सर मिल जाएगा भाई, प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट निकालना काफ़ी आसान हमारे लिए है। बट एक चीज़ अभी नहीं मिली है, कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है, बट कंट्रीब्यूशन निकालना काफ़ी आसान है। कैसे 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 कंट्रीब्यूशन निकलता है सर, सेल्स इनटू पीबी रेशियो। देखो आपके लिए कितना सिंपल चीज़ें बना रहा हूँ, ऐसा नहीं समझा कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना लेना, कंट्रीब्यूशन निकाल लेना। कंट्रीब्यूशन तो यही निकलता है भाई, सेल्स इनटू पीवी रेशियो। सेल्स कितना था क्वेश्चन में देख लो, सॉरी यहीं पे दिख रहा है ना सामने आपका, 20 लाख इनटू पीवी रेशियो कितना अपने को, पीवी रेशियो यहाँ सामने दिख रहा है 30%। चलिए बट अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे अमाउंट लिख देते हैं। सेल्स कितना है, सेल्स कितना है, सेल्स है आपका टोटल सेल्स 20 लाख इनटू पीवी रेशियो कितना निकल के आया था 30%, क्वेश्चन में दिया ही था, माइनस प्रॉफिट, प्रॉफिट सामने दिख रहा है 240 का प्रॉफिट है। आप कैलसी पे ले लो, 20 लाख का कितना 30%, ये फाइंड आउट कर लो कितना आ रहा है भाई 6 लाख, 6 लाख से माइनस कर दो 240, माइनस कर दो 240, कितना मिला 360। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को, सिंपल टॉपिक था, इजी था। नेक्स्ट बोले तो थर्ड वाला पार्ट जो अभी तक हमने छोड़ा है, कौन सा, जिसमें पूछा गया था भाई आप हमें सेल्स बताओ, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिक्वायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट। रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला अभी तक हर एक बच्चे को माइंड में याद हो गया होगा भाई, इसका फॉर्मूला है सर फिक्स कॉस्ट अपॉन में डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन बोले तो पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट सामने दिख रहा है, डिजायर्ड प्रॉफिट देख लेते हैं, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में कितने प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, 3 लाख। इसी टाइम आप नोट भी कर लो, टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो या फिर नोट करो। नोट कर लिया आपने, डिजायर्ड प्रॉफिट फिर से माइंड से निकल गया मेरे, कितना है 3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट कमाने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन बता रहे। तो देखो टॉपिक कितना आसान बन जाएगा आपके लिए। फिक्स कॉस्ट सामने दिख रहा है भाई 360 का फिक्स कॉस्ट, डीपी कितना, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना देके रखा था 3 लाख,
अपन में पीवी रेशियो कितना परसेंट था, क्वेश्चन ऊपर देख लो, आ जाओ। 30% दे के रखा है, कितना 30%, कितना दिया है भाई 30% दिया है, दोनों को प्लस किया 660 आया, डिवाइड बाई 30%। चलिए फाइंड आउट करते हैं, डिवाइड बाई 30% किया 22 लाख आ गए। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है? कंप्लीट फॉर्मूले पे ये टॉपिक चल रहा है, फॉर्मूला क्लियर होगा तो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर होगा। नोट कर लीजिए आप, नोट कर लीजिए आप इसको। ध्यान रखना कि बिना इनकम स्टेटमेंट के भी कॉन्सेप्ट आप कर सकते हो, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। बट जिन बच्चों को मतलब टेबल कंपलसरी ऐसा लग रहा है बनाने की, तो बना सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, क्लियर है। बट ध्यान रखना इस पे भी आउट ऑफ मार्क्स अपने को मिल जाएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।